सिचुएशन दी है, सिचुएशन नंबर 2 क्या लिखा हुआ, तो इस वक्त फर्स्ट वेरिएबल के साथ क्या लिखा हुआ 1, इसकी बात कर रहे हैं। इस 20,000 मोर देन द अमाउंट इन्वेस्टेड एट 5%। अब के सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमने देखा था कि हमेशा उसी एक ओरिजिनल अमाउंट के ऊपर हर साल का इंटरेस्ट। ये है कि जब भी 3 महीने गुजरते हैं आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है, आपका जो इक्विवेलेंट रेट बनेगा दैट विल बी इक्वल टू 9.38 जब उनकी एज 70 साल हो जाएगी। और उन्होंने पूछा है कि आपने मंथली विड्रॉल कराना है, जिसमें बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कुछ और ज़्यादा चीज़ें। आप देखें कि ये सवाल भी थोड़ा सा बड़ा है। इस क्वेश्चन में हमने 2-3 चीज़ें इकट्ठी सीखी हैं। पहली चीज़ की ऑप्शंस भी देखते हैं, क्या उनमें से तो कोई और ऐसी ऑप्शन नहीं है जो करेक्ट हो। 65,200 की प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि बस इसकी प्रेजेंट वैल्यू इस डेट पे कितनी आ रही होगी, 0 ईयर पे कितनी आ रही होगी जनाब, दैट इज़ 1। ठीक है जी, ये वही है जिसे हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, जिसे हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग भी। मैंने कहा कि सबसे पहले अगर हम शेप की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप एक पैराबोला बनती है। मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर विल बी 2x क्यूब माइनस, तो फर्ज करें कि अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट नहीं चाहिए, ये जो शेप है जिसे हम वेव फॉर्म कहते हैं, तो हमें पता चल गया कि दिस इज़ द मैक्सिमा, और डेफिनेटली दूसरा वाला जो है वो मिनिमा होगा। सॉरी, यहाँ पे प्लस आएगा, वी यू डेरिवेटिव माइनस यू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है जनाब, वो फंक्शन जिसमें -y + 22 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। क्वार्टाइल रेंज क्या होती है, और फिर उसके बाद हमने देखा है कि जी सेमी एंटर रेंज क्या होती है। नहीं कर रहे हम तो परफॉर्म कर रहे हैं सैंपल के ऊपर, और हमने ऐसा सैंपल निकाला है जिसके अंदर कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। कभी हम लोग मीन डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, उसका आंसर आएगा 0। ये बात हम पहले कर चुके हैं, हो जाएगा। सिमिलरली जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसके ऊपर हमने कहा कि कोई इफेक्ट नहीं होता। कह सकता हूँ कि कंबाइंड मीन इज इक्वल टू 62 एंड टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कर देते हैं। हर वैल्यू जो है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करती है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि मुझे बताएं कि पहली वैल्यू डाटा सेट के अंदर क्या है, क्या होता है, अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री डिवाइडेड बाय 2 x के लॉग से मल्टीप्लाई करना था। अब कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए हम लोग f log x भी कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेटर में यहाँ पे रख लेता हूँ। क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। एक तो हमने जाना है 1.5 मिलियन पे, तो 1 मिलियन 920, 940 और 960 का ग्राफिकल मेथड से मॉड निकलेगा 528। एक अर्लियर देन द फर्स्ट क्लास भी हाँ, ये हर पॉइंट्स के पास से गुजरेगी, ये भी यूज़ करते हैं। टाइल मिलेगा, और जो थर्ड क्वार्टाइल है वो 5। अगर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाए तो देखें ये हमारी इस तरह से फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होती है। क्योंकि आपने ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है और एमसीक्यूज भी हैं, ये नेगेटिव सिक्यूर्ड है, तो ना ही लेफ्ट सिक्यूर्ड आपको ऑप्शंस में नजर आ रहा है, ना ही नेगेटिव सिक्यूर्ड आपको ऑप्शंस। अच्छा जी, इंडेक्स नंबर स्टार्ट करते हैं। हमारे सिलेबस में सिर्फ है प्राइस का इंडेक्स नंबर और कंजम्पशन का इंडेक्स नंबर, तो इन सब को कैलकुलेट करने के बाद इनका सम करना है। 10% की सैलरी में 10% का जो इंक्रीज हुआ है वो रियल इंक्रीज नहीं है। ये नहीं है कि हम लोग हर दफ़ा अपने मोस्ट रिसेंट पीरियड के साथ से कंपेयर करें, हमारे पास इंडेक्स नंबर आएगा। अच्छा जी, तो अब हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं अपने पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर की। क्वांटिटी से इसको वेट रख लेंगे। इन दोनों में फ़र्क क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं। ए जो होता है वो होता है वाई बार। वाई के ऊपर अगर इस तरह से बार लिखी हो तो इसका मतलब है कि वाई का डी की जगह पे हम लोग नॉर्मली, अच्छा जी, यहाँ पे हम 2 पे क्लिक करते हैं तो वो हमसे x और y की वैल्यूज़ पूछ रहा है। सबसे पहले हम x की y वैल्यूज़ एंटर करेंगे। होने कितने दिए हैं 188। तो क्लियरली अगर आप देखें तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ कितनी है। ट्रेंड लाइन्स दे दो और आपसे पूछे कि बताएं इन दोनों में से किसका b बड़ा है, किसका ट्रेंड लाइन बनेगी। और परफेक्ट ट्रेंड लाइन ऐसी के दरम्यान में कैलकुलेट किया और वो बहुत हाई आ गया है। 72 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया होगा ना, तो मैं अब 70 को 72 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूंगा। तो दिस 2x इज एन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं है लेकिन सिंबल्स हैं। एक हम लोगों ने इसमें वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और एक हमने इसमें, तो आपकी जो रेशो बनेगी अगर हम इन दोनों को, जो कि मैंने लेस कर दिया है, और जो रिमेनिंग है यानी कि 80% ऑफ द बिल जी। तो जनाब दिस इज़ अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच, और
दूसरा था एक्स वाई बी स्क्वायर, इसके साथ लिख देते हैं माइनस ए बी वाई स्क्वायर, उसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करके दूसरी इक्वेशन में से माइनस किया, राइट। तो एलिमिनेशन में तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 30। तो मैं ऑप्शन 2 प्रेस करूंगा तो वो मुझसे पूछेगा ए बी सी, डी कैन नॉट बी इन नेगेटिव। तो हम कहेंगे कि देयर इज ओनली वन पॉसिबल वे कि जो रॉड की जो ओरिजिनल लेंथ थी वो 12 मीटर थी, सो द करेक्ट लॉग ऑफ 7। तो क्यों ना मैं ठीक है जी, तो हमने डिड्यूस कर लिया, हमने ये एक्सट्रैक्ट किया इस इंफॉर्मेशन से कि ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा है। फर्ज करें कि एग्जामिनर हमें कहता है कि पॉइंट एक्स एक्सिस चेंज इन वाई ड्यू टू इंक्रीज ऑफ माइनस। एक पॉइंट तो मैं रख लेता हूँ ये वाला, मेरे ख्याल से ये बड़ा सीधा सीधा पॉइंट आ जाएगा। इस पॉइंट पे मैंने देखा कि एक्स एक्सिस पे तो 4 आ रहा है और वाई एक्सिस पे 2 आ रहा है, तो मैं इसे 4। तो जनाब ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट रेवेन्यू का, वेरिएबल कॉस्ट का 40 आने वाली है, राइट। तो योर कॉस्ट विल बी इक्वल टू 140। अगले सवाल की तरफ करते हैं जनाब। सवाल यह है कि a firm is introducing a new washing detergent. The firm plans to sell the family size box for ₹24। जी तो जनाब आपको याद होगा इस स्टेटमेंट को ट्रू कर देते हैं। तो जनाब ग्रेटर देन 50, तो क्या 98 50 से बड़ा होता है? जी बिल्कुल होता है। इसका मतलब ये है कि 25 इज इन सोल्यूशन सेट। जी तो जनाब आप कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं, मेरे पास जो x निकलेगा वो निकलेगा, डायरेक्शन चेंज करनी है तो ये हो जाएगा x इज लेस देन -30। एक्सपीरियंस लोग हायर किए हैं और वाई फ्रेश लोग हायर किए हैं, तो इन सारों की कंबाइंड आउटपुट अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो दिस विल बी योर कंबाइंड आउटपुट। कभी कभार एग्जामिनर आपको इस तरह से क्वेश्चन देता है तो आपको एक फिजिबल रीजन बना देता है और आपसे ये कहता है कि भाई साहब इस फिजिबल रीजन को स्पेसिफाई करने वाली, इस फिजिबल रीजन को कंस्ट्रक्ट करने वाली जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं, वो जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो मुझे बनाए। ऑब्जेक्टिव है कि हमने कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए क्योंकि ये ऊपर की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें पता चली है, ज़रा गौर से देख, इनइक्वालिटीज़ को इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 और फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, x को 0 रखते हैं और y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और y को 0 रखते हैं और x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे x 0 रखा, y 200 आइटम्स है जी, 52 हैं। कितने आइटम्स पिक्चर कार्ड नहीं है, तो मुझे पता है कि हर फैमिली में 7%, तो 7% आर द चांसेस कि जो नंबर आपने सेलेक्ट किया होगा वो क्या होगा, वो 14 पे डिविजिबल होगा। दोनों के दरमियान ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स इनमें कुछ ना कुछ इंक्लूसिव है जो दोनों में शामिल है, ठीक है जी। तो ये वो आइटम्स होंगे जो जी सिंगल एक्स इज इक्वल टू 4 की प्रोबेबिलिटी कितनी है जी, 1/6, ठीक है जी। और कंडीशन क्या थी, कंडीशन थी कि आउटकम इज इवन। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज इक्वल टू, अच्छा जी बिफोर मूविंग फॉरवर्ड ये कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी आएंगे जिसमें मल्टीप्लिकेशन लॉ भी टाइम ज़ाया कर रहा होगा। 3 आउटकम्स हैं जो हमारी इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं, तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी वो होगी 3/16, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, 1 to 5, 1 to 6, ठीक है जी। इस तरह से ये बन रही होंगी और ये हमारी सैंपल स्पेस इस तरह से बनेगी। ये बहुत ऐसे थोड़ी हो सकता है क्योंकि हेड और टेल जुदा नहीं हो पाते हैं, ठीक है जी। तो इसमें तो विदाउट n इज द नंबर ऑफ आइटम्स दैट यू आर प्लेसिंग, और उसके बाद मैंने 6 प्रेस करना है, इक्वल टू करना है, तो देयर आर टोटल 720 अरेंजमेंट्स, 720 डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स हैं। रेपिटेशंस बनाऊंगा, ये मेरे पास टोटल 6 रेपिटेशंस बनेंगी। एक और आइटम्स चूज करने हैं। जब आपने 8 में से 4 आइटम्स चूज करने हैं तो कि तीनों के तीनों एशिया से आ जाएं, या तीनों के तीनों अफ्रीका से आ जाएं, या तीनों के तीनों यूरोप से आ जाएं, कि आपके पास 10 डिफरेंट सक्सेस सिनेरियोज बनेंगे। अब देखें कि मैं एक फार्मूला डेवलप कर सकता हूँ, उसके बाद मैं देखूंगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितनी है। तो मुझे पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट 0.8 पावर 1 एंड 0.2 पावर 26/52 पावर 3x n minus k c small n minus x, राइट। अच्छा अब ये आइडेंटिफाई करना है कि k क्या है। 100 एक्सीडेंट हो जाए, और इवन 100 के ऊपर भी नहीं, इससे आगे भी आप जा सकते हैं।
लेस देन 4 कैलकुलेट करें, राइट। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटीज लेस देन और ग्रेटर देन वगैरह जो है ये आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है, और ये भी बहुत ईजी है। 1000 आवर्स, ओके, 97% 34.1% आएगी, और ये हम याद कर लेंगे। अगर फ़र्ज़ करें कि मैं इसको उसी तरीके से सॉल्व करता तो प्रोबेबिलिटी मेरे पास आती, मैं स्टेप नंबर 2 किया है, इसके बाद मैं स्टेप नंबर 3 करता, प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज इक्वल टू 1, तो मैं z इज इक्वल टू 1 की प्रोबेबिलिटी निकालता तो मेरे पास आती 1.00, ठीक है जी। तो ये बनती 34.13। फर्स्ट टर्म का सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स का आंसर। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का टेस्ट क्या होता है जी, थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म इक्वल टू, मुझे इस तरह से लाइन बना के मिलेगी, ठीक है जी। इसका ही मतलब है कि डिक्रीजिंग ट्रेंड तो है ही है, लेकिन डिक्रीजिंग ट्रेंड में बहुत स्पीड है, फौरन से वो डिक्रीज हुआ है, और जी अब हम, और उसमें जो भी हमारी फाइनल रेशियो होती है वो 1.2 करके कैलकुलेट की जा सकती है। सवाल में वापस आते हैं जी, इसमें उसने हमें कहा है कि फर्स्ट टर्म है 675,6200 यूनिट बनाए, और कांस्टेंट ट्रेंड के अंदर हमने कितने यूनिट बनाने थे, जो हमने यहाँ से कैलकुलेशन निकाली है जी वो 164, वो हो जाएगा a स्क्वायर, और उसके ऊपर एक और पावर है 3 की, तो ये जो पावर्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पहले हमने क्या कहा था कि अगर सेम सिमिलरली ये वाले मैट्रिक्स का क्या आप ऑर्डर मुझे बता सकते हैं? अच्छा, वापस थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, जब हम 7 और 9 इसका डिटर्मिनेंट बना लेना है देखा, तो जैसे मैं इसका ट्रांसपोज लेने की तरफ जाऊंगा मेरे पास जो आप भी कर सकते हैं, तो कैलकुलेटर के ऊपर भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कहता हूँ कि मैं इस सारी कैलकुलेशन को इस कैलकुलेटर पर परफॉर्म करता हूँ, मेरे साथ साथ साइमल्टेनियस इक्वेशंस को हम लोग इसका जो डिटर्मिनेंट है, हम मैट्रिसेस का जो सोल्यूशन है वो एक और तरीके से भी कर सकते हैं, व्हिच इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट मेथड। सब्सटेशन की कैलकुलेट करना चाहते हो और पॉपुलेशन क्योंकि बहुत बड़ी है तो आप इसके ऊपर ये काम ना करो, आप सैंपल के ऊपर वो काम कर लो। दिस इज व्हाट वी कॉल सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल भी है, आइटम सेलेक्ट होगा और जब ये सारे आइटम्स की बात करूंगा तो इनको मिला के जो मेरा सैंपल साइज है वो 100 का बन जाएगा, तो फिर ये इंटरवल भी छोटा होगा। क्या ख्याल है? फर्ज करें कि सैंपल में मेरे पास जेंडर रेशो आती है जी 10% गर्ल्स है और 90% बॉयज़ है। देखें, हमने कहा था कि पॉपुलेशन पैरामीटर जो होती है, तो ऐसे केस में आपने फार्मूला में थोड़ा सा चेंज करना है। आपको याद होगा कि सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला का मीन भी निकाल लिया, तो उसे हम लोग एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मीन कहते हैं। तो हमारे पास स्टैंडर्ड एरर कितनी आ रही होगी? हमारे पास स्टैंडर्ड एरर यहाँ से आ रही होगी 10 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 75, 1.1 लोगों को इकट्ठा करूँगा, उनकी एज पूछूंगा, फिर उसकी एवरेज कैलकुलेट करूँगा, तो वो 6 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमारी कितनी निकली है? स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज द सैंपल साइज 16।